हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। इस सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं अबाउट द कंप्लीट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करेंगे, कैसे आप लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, और उसी के साथ में डेफिनेटली एंड 101% सीओ इज द वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ गेट कंप्यूटर साइंस। तो गेट कंप्यूटर साइंस का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है 100%, क्योंकि बहुत इस सब्जेक्ट से बच्चों को डर लगता है। मान के चलिए कि ये सेशन और ये सब्जेक्ट आप अगर मेरे थ्रू पढ़ते हैं, 101% में गारंटी लेता हूं आप इस सब्जेक्ट के साथ में सिंपली वी कैन से दैट यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद द सीओए। तो 100% आपको सीओए मतलब फिंगर टिप्स पे आपके होगा। और मान के चलिए मैं इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कि समहाउ आप चीजें नहीं भूलेंगे, और यस यू आर एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अल्टीमेटली द थिंग इज व्हाट, आपसे गेट का क्वेश्चन बनना चाहिए ना। ओवरऑल आप चाहे कितना पढ़ें ना पढ़ें, बट द पॉइंट इज व्हाट, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ गेट एग्जामिनेशन। अगर आपसे गेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आप गेट के क्वेश्चंस कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस बन रहे हैं, आपसे टेस्ट सीरीज बन रही है, तो आप 100% क्या कर सकते हैं, गेट में सीओए में 100% मार्क्स ला सकते हैं। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस सब्जेक्ट को कंप्लीट देखने के बाद में आप फुल मार्क्स वहां पे सिक्योर करोगे। ठीक है, ये एक छोटा सा मेरा प्रोफाइल है, आप लोग इस प्रोफाइल को एक बार विजिट करिएगा। जो बच्चे मुझे फर्स्ट टाइम इस वीडियो में देख रहे हैं वो इसको जरूर विजिट करें, एक बार देखें कि मेरी प्रोफाइल। और डेफिनेटली आपको मान के चलिए कि 101% क्वालिटी कंटेंट टर्निंग पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा, एप्लीकेशन पे भी मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, सो डाउनलोड दी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव एप्लीकेशन बनाई हुई है। मतलब मान के चलिए कि आपको एक काइंड ऑफ नो कॉस्ट के बराबर में ही हर सब्जेक्ट अवेलेबल है। ओनली 200 रुपीज से जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे स्टार्ट है, और सीओए भी आप कंप्लीट देख सकते हैं टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर आप ये कोर्स मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूं, आज मैं आप लोग को पूरा फाउंडेशन बता रहा हूं कि किस तरीके से लेक्चर जीरो है, कि क्या क्या सिलेबस में पढ़ाने वाला हूं, किस तरीके से कंप्लीट करने वाला हूं। कल का जो सेशन होगा आप लोगों का, वो यूट्यूब के ऊपर ही सेशन होने वाला है। दैट सेशन इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर आप इस कंप्लीट कोर्स को बुक करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 250 रुपीज देना है, नथिंग एल्स। 250 में आप कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं। और मान के चलिए कि प्राइस सिर्फ इसलिए रखा है ताकि एक डेडिकेशन आए आपके अंदर कि यस मैंने दिया है पैसा तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बाकी 250 इज जो नॉमिनल प्राइस है, वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का मेंटेनेंस चार्ज है, हैंडलिंग चार्ज है। सब्जेक्ट तो फिर भी फ्री है, आप कंप्लीट सब्जेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे भी यूट्यूब के ऊपर भी कल का सेशन लाइव होने वाला है, तो आप सभी लोग लाइव सेशन जरूर अटेंड करिए। और कल मैं 4 आवर का सेशन लेने वाला हूँ, 4 घंटे कंटिन्यूस हम लोग यूट्यूब के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप उन 4 आवर्स में फील करेंगे कि यस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जैसा टफ सब्जेक्ट भी बहुत इजीली हम लोग कर सकते हैं, और यस हम उसके गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत जो हम लोग करेंगे पढ़ने का, वो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर अर्थमेटिक्स के बारे में, कि कंप्यूटर अर्थमेटिक्स क्या है, कैसे हम लोग नंबर सिस्टम्स के अंदर काम करते हैं, नंबर सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से डेसिमल नंबर होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, और आपके साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म हुआ, वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हुआ, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म हुआ, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर अर्थमेटिक्स, डायरेक्ट मैपिंग क्या होती है, मतलब अगर आपको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना है, इफ यू वांट टू डू दैट कन्वर्जन डायरेक्टली, सो हाउ यू कैन डू। आप अगर इनडायरेक्ट कन्वर्जन करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन क्या है, कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकाला जाता है, IEEE ने किस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट के लिए स्टैंडर्ड बनाया, IEEE 754 स्टैंडर्ड क्या है, सिंगल प्रिसिशन स्टैंडर्ड क्या है, डबल प्रिसिशन स्टैंडर्ड क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में अगर आपको टूस कॉम्प्लीमेंटेड नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, क्यों हम टूस कॉम्प्लीमेंटेड नंबर यूज करते हैं, बूथ्स एल्गोरिथम क्या होता है, बूथ्स रिकॉर्डिंग क्या होती है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि कंप्यूटर अर्थमेटिक्स से, मतलब दे आर सिंपली बेसिक फंडामेंटल्स, हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फंडामेंटल्स हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे, और इन फंडामेंटल्स पे मैं आप लोगों को सारी चीजें इतने
अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और इतने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मान के चलिए कि इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बनता है या एग्जामिनेशन में आता है तो यू आर एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चन 100%। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हम आपको कंप्लीट पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस गेट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दी पीवाईक्यू क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्लस विल ऑल्सो डू द एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग इस कंप्लीट कोर्स को, ये सबसे फर्स्ट टॉपिक है जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे, आप इस कंप्लीट कोर्स को 250 रुपीज में परचेज कर सकते हैं, ओनली इन 250 रुपीज। टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। 3 मीडियम है आप लोगों को कंटेंट को वॉच करने का। पहला, यू कैन वॉच द कंटेंट लाइव फ्रॉम द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से आप लाइव वॉच कर सकते हो, जब सेशंस चल रहे हैं आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। सेकंड, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशंस लेटर ऑन द एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। इवन यू कैन डाउनलोड दी वीडियोस ऑल्सो, आप वीडियोस को डाउनलोड करके रख लीजिए। सपोज टू भी आपके घर में नेटवर्क का इशू है, नेट का इशू है, कहीं पे नेटवर्क आपको मिलता है, कहीं वाईफाई, फ्री वाईफाई कनेक्शन कहीं एक्सेस करने को मिल रहा है, आप वहां जाके लेक्चर्स को सारे डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ इसके नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो आप उसके लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उनको जब चाहे तब देख सकते हैं। तो ये वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी कि हमारा नेटवर्क इशू नहीं है। थर्ड, आप लोग मोबाइल पे नहीं देखना चाहते, यू वांट टू सी ऑन द डेस्कटॉप, आप डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं, अपने लैपटॉप के ऊपर देखना चाहते हैं, तो वेब पोर्टल है, वेब पोर्टल पे लॉग इन करके और आप लोग वेबसाइट या वेब पोर्टल के ऊपर देख सकते हो। तो अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के ऊपर भी आप सारा कंटेंट देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। और गेट 2024 के लिए अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी बच्चे हैं जो कंप्यूटर साइंस का पेपर दे रहे हैं, कोई भी स्ट्रीम के बच्चे जिनको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ रहा हो, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन में आ रहा हो, आप सिर्फ और सिर्फ आपको 250 रुपीज देने, यू कैन परचेज दैट पर्टिकुलर। और ये ऑफर सिर्फ कल के लिए है, उसके बाद जो प्राइजेस हैं वो अलग होंगे। तो आप लोग इसको बुक कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और मान के चलिए कि क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। और ये मेरी गारंटी 2024 के अंदर आप लोग कंप्लीट क्वेश्चंस को करने में कैपेबल रहेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे, कंप्लीट सिलेबस, सीयू का पूरा सिलेबस आपको वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। फर्स्ट टॉपिक में ये पढ़ाने वाला हूं आपको। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। अब देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी टाइप्स की मेमोरी होती है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग किस चीज पे मेनली फोकस करते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन अ कैशे मेमोरी। क्योंकि एक होता है मेन मेमोरी का मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, वहां पे डील किया जाता है। कैशे मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, यहां पे डील किया जाता है। मैं आपको लिंकिंग बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे आपका क्वेश्चन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से शुरू होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके खत्म होता है। तो आप जब भी पढ़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट टर्निंग पॉइंट के ऊपर हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स भी जरूर परचेज करिए। और इसकी लिंकिंग कैसे है, जब मैं मेमोरी मैनेजमेंट बताऊंगा तो मैं उस टाइम पे आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप मेमोरी मैनेजमेंट में कैशे मेमोरी से हम लोग शुरू कर, हम सीपीयू से शुरू करेंगे और वहां से जाते हुए हम सेकेंडरी मेमोरी तक जा सकते हैं। और अगर गेट लेवल का क्वेश्चन बनाना चाहे तो वो सीपीयू से स्टार्ट करके सेकेंडरी मेमोरी तक का एक सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए सीओ के, उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के। और मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप कैपेबल होंगे और कैसे उस टाइप के जो लिंक्ड क्वेश्चंस है वो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो कंप्लीट मेमोरी मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, कैशे क्या है, एलओआर क्या है, टाइप्स ऑफ कैशे क्या होती है, राइटिंग पॉलिसी क्या होती है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैपिंग टेक्निक्स कितनी है, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, सेट एसोसिएटिव क्या होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर देयर, अरे को किस तरीके से स्टोर किया जाता है, कैशे के अंदर कैसे एक्सेस किया जाता है, टैग अरे क्या होता है, टैग कंपैरेटर क्या होता है, कंप्लीट डिटेल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपसे हर एक गेट का क्वेश्चन बन पाए। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आता है वो है पाइपलाइनिंग। अब पाइपलाइनिंग में कंप्लीट लीनियर पाइपलाइनिंग एज वेल एज नॉन लीनियर पाइपलाइनिंग में दोनों कराऊंगा। नॉन लीनियर पाइपलाइनिंग पे सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन आया है, बट स्टिल विल डिस्कस नॉन लीनियर पाइपलाइन ऑल्सो, ताकि अगर इस बार क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व करने में कैपेबल हो। तो पाइपलाइनिंग क्या है, पाइपलाइनिंग में इश्यूज क्या होते हैं, व्हाट आर दी हैजार्ड्स ऑफ पाइपलाइन एंड हाउ वी कैन रिजॉल्व दैट हैजार्ड्स, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर असेंबली लैंग्वेज की बात आती है तो असेंबली लैंग्वेज में कोड कैसे लिखा जाता है,
असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस कितने टाइप के होते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों से डिस्कस करूंगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एक्सटेंशन ऑपकोड टेक्निक क्या होती है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। एक इंस्ट्रक्शन की मिनिमम साइज कितनी होनी चाहिए और वो किस तरीके से डील किया जाना चाहिए, ये सब कुछ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट असेंबली लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चंस, असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मान के चलिए सीओ ऐसा हो जाएगा कि आप 100% क्वेश्चंस करने में कैपेबल होंगे। देन द कंट्रोल यूनिट डिजाइन, देखिए सीपीयू अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में क्या क्या चीजें होती है, कंप्यूटर में होता है सीपीयू, सीपीयू में होता है एक कंट्रोल यूनिट जो ये लिखी हुई है, एक होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो पाइपलाइनिंग के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके अलावा होता है कोडिंग पार्ट जो कि असेंबली लैंग्वेज में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके अलावा होता है कि कंप्यूटर किस पे काम करता है, जो होता है नंबर सिस्टम, वो कंप्यूटर अर्थमेटिक्स के अंदर पढ़ लेंगे। उसके अलावा एक यूनिट होती है मेमोरी, जो कि कैशे मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो वो हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ लेंगे। उसके अलावा होता है आपके पास में आईओ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अगला टॉपिक है आईओ, तो आईओ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंडरी मेमोरी, तो इनपुट आउटपुट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होता है, कैसे कंप्यूटर सीपीयू का रोल होता है, तो ये दोनों पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। कैसे सेकेंडरी मेमोरी के साथ आपको डील करना है, किस टाइप के क्वेश्चन सेकेंडरी मेमोरी से आते हैं। अगेन सेकेंडरी मेमोरी वाला टॉपिक भी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम का लिंक्ड अप टॉपिक है, बट मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट सेकेंडरी मेमोरी करवाऊंगा ताकि समहाउ जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे हम लोग कवर अप करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को डील किया जाए, और अगर कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई कॉन्सेप्ट लगता है तो उसको कैसे डील किया जाए। तो ये भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और ये भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि ऐसा कहीं आपको ना लगे कि यार इसके लिए मेरे को, मतलब मान के चलिए कि सीओ है ना, तो सीओ से रिलेटेड जितनी भी चीजें, अगर कहीं डिजिटल लॉजिक का मल्टीप्लेक्सर लग रहा है या डिकोडर लग रहा है, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, व्हाट इज डिकोडर। तो आपकी जो अदर सब्जेक्ट्स वाली डिपेंडेंसी है वो समहाउ मैं कोशिश करूंगा खत्म करने की। हालांकि गेट में आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने ही होते हैं, तो डिपेंडेंसी है भी तो कोई बहुत डर की बात नहीं है, क्योंकि डिजिटल लॉजिक भी हम लोग को पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोग को पढ़ना है। डिजिटल लॉजिक भी मैं ही आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ाऊंगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट होने के बाद में। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, डीबीएमएस कंप्लीट हो चुका है, बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, उनके रिकॉर्डेड फॉर्मेट अवेलेबल है। अगर आप गेट 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही अपने कोर्स को बुक कर लीजिए और मान के चलिए कि 24 में आप एक बेस्ट रैंक लेके आ सकते हैं। ये कुछ फीचर्स है जो कि नए अभी लॉन्च किए हैं। आप मोबाइल ऐप में वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर सारे लेक्चर्स लाइव और रिकॉर्डेड देख सकते हैं, आप वेबसाइट से कोर्स को परचेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन से कोर्स को परचेस कर सकते हैं, वेब पोर्टल से कोर्स को परचेस कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एक बार एप्लीकेशन जरूर विजिट करिएगा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। CS 2024 का अगर आप फुल कोर्स लेते हैं तो प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3,399 रुपीज, और इस पे भी अभी अक्टूबर में 500 रुपीज का डिस्काउंट है, तो ये प्राइस और 500 रुपीज कम हो जाएगा। OCT20 कोड आप अप्लाई कर दीजिएगा, जो भी कोर्स आप परचेस करें OCT20 कोर्स आप कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपको वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ 20% लेस में मिल जाएगा। गेट CAC 2025 के लिए अगर आप फुल कोर्स लेना चाहते हैं देन 3,999 आपको पे करना है, और जितना भी रिकॉर्डेड कंटेंट है वो आपको 2025 की एग्जामिनेशन तक वैलिड रहेगा। उसी के साथ में हमने गेट डेटा साइंस अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो गेट डीए का कोर्स भी लॉन्च किया है। गेट डीए का जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 2,999 का है गेट 2024 के लिए, और कंप्लीट डीए की प्रिपरेशन आप लोगों की यहाँ पे करवाई जाएगी। उसी के साथ में कंप्यूटर साइंस 2024 के लिए टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज में टोटल 105 टेस्ट है, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, कंप्रेहेंसिव टेस्ट, बहुत सारे टाइप के टेस्ट अवेलेबल है। तो ऑल ऑफ यू शुड गिव दैट टेस्ट, और मान के चलिए कि टेस्ट सीरीज देने से, प्रैक्टिस करने से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और एक बहुत अच्छा एनालिसिस करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर से जरूर परचेज करिए, और इसमें भी 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो नियर अबाउट 500 से 550 600 अप्रोक्सीमेट में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज
कोई भी आप ले तो शुरुआत जो है वो 200 से है, 200 300 मैक्सिमम 400 के है। कुछ कॉम्बो कोर्सेज है जो 700 800 प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। तो कोई भी आपको सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जो कहीं भी आपका पॉकेट फ्रेंडली ना हो, और मान के चलिए कि क्वालिटी जो है वो 100% कंटेंट जो है वो क्वालिटी कंटेंट है, और इसी कंटेंट को देख के ऑल इंडिया 4th रैंक आई हुई है बच्चों की। इसी कंटेंट को देखने से मतलब है कि इसी जो मैंने पढ़ाया है उसी कंटेंट को देख के इस बार वापस लाइव हो रहा है, तो ये नया पढ़ाया जा रहा है, बट सेम कंटेंट जो लास्ट ईयर डिलीवर किया था, जो उसके पहले डिलीवर किया था, तो उससे बहुत अच्छी अच्छी रैंक भी आई हुई है। आप चाहे तो मोटिवेशनल सेक्शन में जाके और बच्चों के जो इंटरव्यूज है वो देख सकते हैं कि वो भी कहाँ कहाँ है। कुछ माइक्रोसॉफ्ट में है, कुछ गूगल में है, कुछ ऑलरेडी आईआईएससी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक दिस सेशन, शेयर दिस सेशन, सब्सक्राइब दिस सेशन। और कल का जो टाइम है, या फिर जो बच्चे इसको बाद में रिकॉर्डेड सेशन देखें, तो वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाली प्लेलिस्ट के अंदर लेक्चर नंबर 1 जरूर देखेगा। टोटल 4 आवर का लेक्चर है, और उस 4 घंटे में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप कंप्लीट सिलेबस को देख सकते हैं। और प्राइस तो मैंने आपको बताया है, बहुत ही नॉमिनल है। तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अदर सब्जेक्ट्स को भी देखिए। और टर्निंग पॉइंट फैमिली में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो बच्चे कल लाइव अटेंड करेंगे, वो टाइम है 12 बजे दोपहर में, हम लोग स्टार्ट करेंगे 12 to 4। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।